फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल एजुकेशनल आर के पॉइंट। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं बिहार बीपीएससी के लिए जो आपकी बिहार की जो होती है सामान्य ज्ञान, वो मैं आपको पूरा करवा दूंगी। तो पार्ट 1 आपको मैं करवा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी है तो लिंक इन स्क्रीन पर आपको मिल जाएगा या नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से जाकर देख लीजिए। और ये है पार्ट 2, आज ये पूरी कंप्लीट हो जाएगी। और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल एजुकेशनल आर के पॉइंट, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आपको मिल जाएगा और इसका पीडीएफ आपको वहां मिल जाएगा। दूसरी बात कि अगर आपको छोटी बड़ी अपडेट चाहिए होगी तो मुझे पर्सनल मैसेज करना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी एजुकेशनल आर के पॉइंट पर भी मैसेज कर सकते हैं। और हाँ, मैं व्हाट्सएप यूज़ नहीं करती हूँ, इसलिए आपको मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर नहीं मिल सकता, इसलिए दोबारा ये चीज़ ना पूछे। तो चलिए आइए हम जानते हैं। धार्मिक जनगणना के अनुसार से हिंदुओं की जनसंख्या कितनी है? तो 6,90,76,919 है। इतनी ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं, इतनी नहीं पूछता है। बस आप देख लीजिए, आपको एक डाटा है वो देख लीजिए। आप यहाँ से बस परसेंटेज याद रखिए। हिंदुओं की जनसंख्या 83.2% है, मुस्लिम की जनसंख्या 16.5% है। दूसरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एक बार, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, और घंटी वाले छोटे से बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। पुराने हैं तो बस एक लाइक कर दीजिए, वही काफ़ी है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिनको ज़रूरत है उसको ये वीडियो पहुंच सके। ईसाई की जनसंख्या है 0.06% है, सिख की जनसंख्या 0.03% है, बौद्ध की जनसंख्या है 0.02% है, फिर जैन की जनसंख्या है 0.2% है। लिंग अनुपात मैं आपको बता चुकी हूँ, अभी जनगणना नहीं हुई है। जो 2011 में जनगणना हुई थी वही चीज़ अभी तक चल रही है। यहाँ 915 महिला और 1000 पुरुष है। बिल्कुल उसी तरीके से अपना देख लीजिएगा, डाटा मैं आपको दे दूंगी। हिंदुओं में साक्षरता है 47.9%, मुस्लिमों की साक्षरता है 42%, ईसाइयों में साक्षरता है, सबसे ज़्यादा ईसाई पढ़े लिखे होते हैं तो 71.1% है। फिर सिखों में साक्षरता है 79.8%, बौद्धों में साक्षरता धर्म की है 59% है, जैनों की साक्षरता है 93.3%, यानी कि जैन भी इसके हिसाब से जैन सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं। बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 बंगाल विभाजन के बाद हुआ था। यह राजधानी पटना, बिहार के सबसे बड़ा शहर पटना है। जहाँ पे फिलहाल जो लोग पटना के होंगे वो लोग पटना में रह रहे हैं। मैं भी पटना की हूँ और मैं भी पटना में ही रहती हूँ। बिहार में विधानसभा की संख्या कितनी है? तो 243 राज्यसभा की तथा 16 लोकसभा, जिसमें 40 सीटें हैं। विधानसभा में 243, राज्यसभा में 16 और लोकसभा में 40 सीटें हैं। बिहार की राजधानी पटना, पटना का ऐतिहासिक नाम पाटलिपुत्रा है। यहाँ की जनसंख्या है 10,38,04,637 है। बिहार में लगभग 5,41,85,347 पुरुष है, और इसमें महिलाएं हैं 4 करोड़, जितनी भी होंगे देखिए 5 करोड़ पुरुष है और 4 करोड़ महिलाएं हैं। बिहार में हिंदू धर्म साक्षरता जो मैं आपको बता चुकी हूँ ऊपर में 83.2% है, मुस्लिम है 16.5%। यहाँ की मुख्य भाषा है हिंदी, उर्दू, मैथिली, भोजपुरी, मगही, अंगिका इत्यादि है, ETC एट ऑल है। फिर यहाँ देख लीजिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से यह 12वां है तथा जनसंख्या की दृष्टि से यह तीसरा राज्य है। बिहार के प्रमुख पर्यटन स्थल महात्मा गांधी सेतु, महाबोधि मंदिर, नालंदा विश्वविद्यालय, विष्णुपद मंदिर, बोधगया मंदिर ETC है। बिहार की सीमाएं पूर्व में पश्चिम बंगाल है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, दक्षिण में झारखंड है, उत्तर में नेपाल जुड़ी है। बिहार के मुख्य पर्वों में छठ, होली, दीपावली, दशहरा, महाशिवरात्रि, नागपंचमी, श्री पंचमी, मुहर्रम, ईद, क्रिसमस ETC है। 2600 साल पहले बिहार में सबसे ज्यादा शांति प्रिय यानी अहिंसा प्रिय भूमि कहा जाता है। बोधगया और पावापुरी में लोग शांति प्राप्त करने के लिए आते थे, आज भी आते हैं। प्राचीन काल में मगध का साम्राज्य देश का सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक था। यहाँ से मौर्य वंश, गुप्त वंश तथा अन्य कई राजवंशों ने देश के अधिकतर हिस्सों पर राज किया है। 6वीं और 5वीं सदी के ईसापुर फाइट तथा यहाँ बौद्ध तथा जैन धर्मों का उद्भव हुआ। बौद्ध धर्म चीन तथा उसके रास्ते से जापान तक पहुंच गया था। 12वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बिहार पर अपना आधिपत्य हासिल। आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं किस सदी में बख्तियार खिलजी ने अपना आधिपत्य शामिल किया था, तो वो सदी कौन सी थी? तो वो 12वीं सदी थी। जब शेर शाह सूरी ने 16वीं सदी में दिल्ली में मुगल बादशाह हुमायूं को हराकर दिल्ली पर सत्ता पर कब्जा किया, तब बिहार का नाम पुनः प्रकाश में आया था और यह अधिक दिनों तक रह नहीं सका।
फिर है पुरातन काल में बिहार देश की व्यापारिक राजधानी हुआ करती थी। तब देश में 40% व्यापार सिर्फ मगध, वैशाली, मिथिला, विदेहा, अंग, शाक्य प्रदेश, विजी जन का हुआ करता था। अकबर ने बिहार पर कब्जा करके बिहार का बंगाल में विलय कर दिया। इसके बाद बिहार की सत्ता की बागडोर नवाबस के नवाबों के हाथों में चली। बिहार का गौरव अति गौरवशाली रहा है। पुरातन काल में संस्कृति और सत्ता के बारे में अध्ययन करने से लोग यहाँ पे आते हैं। 1912 में बंगाल का विभाजन के स्वरूप बिहार का नाम 1912 में बंगाल के विभाजन का, ये अपने लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है उसे हम पढ़ते हैं। उड़ीसा से कब इसे अलग किया गया तो 1936 में। देखिए अब वही चीज पढ़ना है बस जो कि इम्पोर्टेंट हो, क्योंकि एग्जाम सर पे आ चुके हैं और भविष्य में आप किसी भी पीएससी के लिए पढ़िए, ये जीके कभी चेंज नहीं होने वाला है। और आपको मैं आज बिहार का करंट अफेयर भी दे दूंगी। स्वतंत्रता के बाद बिहार का एक और विभाजन हुआ। सन 2000 में झारखंड राज्य से इसे अलग कर दिया गया, यानी कि 1936 में यह उड़ीसा से अलग हुआ, 2000 ईस्वी में यह झारखंड से अलग हो गया। यह प्रकरण बिहार को 3 भागों में बांटा जाता है: उत्तर का पर्वतीय तराई का भाग और मध्य का विशाल मैदान तथा दक्षिण की पहाड़ी का किनारा। राज्य के मुख्य उद्योग है मुंगेर में सिगरेट कारखाना आईटीसी, मुंगेर में टीसी तथा अन्य उत्पाद अगरबत्ती, माचिस, चावल, आटा का निर्माण। मुंगेर में बंदूक फैक्ट्री, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंदूक फैक्ट्री कहाँ है बिहार में, तो वो मुंगेर में है। मुंगेर के जमालपुर में रेल कारखाना, प्रसिद्ध रेलकरण कारखाना जमालपुर में है। फिर भागलपुर में सिल्क का उद्योग होता है। सिल्क उद्योग, ये देखिए प्रिंटिंग मिस्टेक है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद का जन्म भी बिहार में ही हुआ था। नालंदा विश्वविद्यालय को दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। लेकिन एक बात यह कि आपसे कोई पूछेगा कि पहली ओपन यूनिवर्सिटी कौन थी, तो आप आंध्र प्रदेश ओपन यूनिवर्सिटी बताओगे। बिहार की वो पवित्र भूमि जहां मां सीता का जन्म हुआ था और गौतम बुद्ध की तपोभूमि है। बिहार वह जगह है जहां गंगा, बागमती, कोसी, कमला, गंडक, घाघरा, सोन, पुनपुन, फल्गु, किऊल नदियां बहती हैं। बिहार का इतिहास जान लेते हैं। पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की थी। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कालाशोक के शासन में किया गया था। मौर्य काल में सर्वाधिक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र तक्षशिला था। अशोक के शिलालेख की प्रयुक्त भाषा कौन सी थी, तो ये प्राकृत भाषा थी, जो कि 3 से 4 बार एग्जाम में पूछे गए हैं। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका की राजधानी पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन, सैन्य प्रशासन की जानकारी मिलती है। बिंदुसार आजीविका संप्रदाय का अनुयायी था। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रीसेप्ट ने सफलतापूर्वक पढ़ा था। किसने पढ़ा था और यह कब पढ़ा था, क्या आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। तो ये बिहार से शुंग वंश की स्थापना किसने की थी, तो पुष्यमित्र शुंग ने की थी। आर्यभट्ट ने गुप्त काल में आर्यभट्टीय सूर्य सिद्धांत की रचना की थी। स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित किया था। आपसे क्वेश्चन में पूछे जाते हैं हुनों को किसने पराजित किया था, तो स्कंदगुप्त ने किया था। शेरशाह ने काबुलियत पट्टा की प्रथा की शुरुआत की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 28वां कहाँ हुआ था, तो माकीपुर में हुआ था, जो कि बिहार में स्थित है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जयप्रकाश नारायण ने 1934 ईस्वी में की थी। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति की घोषणा 5 जून 1974 को की थी। पटना में उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुई थी। बिहार क्षेत्र की सर्वप्रथम चर्चा शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। महावीर का जन्म स्थान कहाँ है, तो आप मुझे बता सकते हैं, तो यह कुंडग्राम में है बिहार के। अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन भी बिहार में ही किया गया था। मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के प्रारंभ बिंबिसार के अधीन हुआ था। मेगास्थनीज 315 में पाटलिपुत्र में आया था। मेगास्थनीज को सैल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य दरबार में भेजा था। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे, तो ये कौटिल्य थे। धर्मपाल ने विद्या को प्रथम विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। फिर बिहार के सुप्रसिद्ध संत मखदूम साहब पत्रों में से एक संकलन मकूदमे सदी के नाम से प्रसिद्ध है। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना कब हुई थी, तो 1198 ईस्वी में हुई थी। मिथिला के कन्नौट में शासकों की राजधानी सिमरारागढ़ थी। कन्नौट वंश के अंतिम शासक कौन थे, तो हरि सिंह थे। शेरशाह द्वारा अफगान शासन की पूर्ण स्थापना कन्नौज युद्ध 1540 के पश्चात हुई थी। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में हुआ था। सिख गुरुओं ने सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण करने वाले गुरु नानक देव ने किया था। फिर यहाँ पे मगध की राजधानी कौन थी, तो
राजगीर थी। मजरूहुल हक ने सदाकत आश्रम की स्थापना कब की थी? तो 1920 ईस्वी में की थी। मगध साम्राज्य में कलिंग का सर्वप्रथम विलय महापद्मानंद ने किया था, जिसके बारे में आपने जानते होंगे कि धनानंद पद्मानंद। आपने चंद्रगुप्त नाम की एक सीरियल वेब सीरीज देखी होगी, तो अगर आपने नहीं देखी है तो आफ्टर एग्जाम एक बार जरूर उसे देख लीजिएगा। आर्यभट्ट के संबंध पाटलिपुत्रा नगर से है। बख्तियार खिलजी ने बिहार में तुर्क की शासन स्थापना की थी। फिर मोहम्मद नुनानी ने बिहार में नुहानी राज्य की स्थापना, आपसे पूछा जाता है नुहानी राज्य की स्थापना किसने की थी? तो मोहम्मद नुहानी ने की थी। राजा सिताब रोय बिहार का प्रथम नायाब नाजिम था। बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुंगेर की राजधानी को अपनी राजधानी बताई थी। गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में बिहार गोल घर का निर्माण हुआ था। दिस इज द वेरी मोस्ट विटल क्वेश्चन इन दिस पीरियड। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस, गोल घर का स्थापना निर्माण किसने किया था? तो गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। चलिए नेक्स्ट करते हैं। 1917 में चंपारण में गांधी जी में बिहार में पहली बार आगमन हुआ था। स्वामी सहजानंद किसान आंदोलन के नेता थे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कब हुआ था? 1917 में चंपारण में गांधी जी ने बिहार में पहली बार आए थे, तो 1917 में। और ये हमेशा याद रखेगा, स्वामी सहजानंद किसान आंदोलन के नेता थे। 1912 में बिहार एक अलग प्रांत बना था। 1936 ईस्वी में बिहार और उड़ीसा का विभाजन हुआ था। पीर अली ने पटना में 1857 में क्रांति का नेतृत्व किया था। वहाबी के नेताओं ने अब्दुल्लाह को आजीवन कारावास की सजा मिली थी। अच्छा, मुजफ्फरपुर बम कांड में किंग फोर्स की हत्या का प्रयास, ये क्वेश्चन बार बार आपसे पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या है? तो 1908 ईस्वी में मुजफ्फरपुर में बम कांड जो हुआ था, जिसमें हत्या का प्रयास उनका किया गया था, और उसी मुजफ्फरपुर बम कांड में खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी। और ये क्वेश्चन आपके पिछले प्रीवियस बीपीएससी में भी आपको देखने को मिला होगा। मजरूल हक ने होम रूल आंदोलन के संस्थापक थे। मजरूल हक को 1914 में कांग्रेस द्वारा इंग्लैंड भेजे गए शिष्टमंडल का सदस्य बनाया गया। 1919 में बिहार में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ। 1920 में बिहार में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था। राजेंद्र प्रसाद ने बिहारी छात्र परिषद का गठन किया। बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन 6 फरवरी 1921 में हुआ था। बिहार स्वराज दल का गठन कब हुआ था? तो 1923 ईस्वी में हुआ था। 1929 में बिहार किसान सभा का गठन हुआ था। स्वामी सहजानंद सरस्वती बिहार किसान संस्था के संस्थापक थे। फिर भारत छोड़ो आंदोलन का क्रम गोलीकांड 11 अगस्त 1942 में हुआ था। यहाँ पे देख लीजिए विष्णुपद मंदिर कहाँ है? तो बोध गया में है, जो कि बिहार में ही स्थित है। भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? वो भी कहाँ है? तो बोध गया में ही है। और सासाराम शेर शाह के मकबरे के लिए बहुत ही फेमस है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय अवशेष भागलपुर के पास है। फिर यहाँ पे देखिए मनेर शरीफ आपने सुना होगा, जो कि क्या है? संत सरफुद्दीन यहना का मकबरा है। वो कहाँ है? तो पटने में है, पटना के मनेर में है। मनेर शरीफ अगर आप जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। फिर बिहार का भूगोल जान लीजिए। बिहार का भूगोल है 24, 20, 50 से लेकर 27, 31, 15 तक। और ये मैं आपको शुरू में ही बता चुकी हूँ, तो यह बताने के लिए कोई अथी नहीं है। अब जान लीजिए बिहार की संरचना व उनका विस्तार जानिए। धारवाड़ चट्टान कहाँ कहाँ मिलते हैं? तो गया, नवादा, जमुई, मुंगेर। फिर विंध्यान समूह की चट्टानें कहाँ मिलती है? तो कैमूर, रोहतास। टर्सरीय चट्टानें कहाँ मिलती है? तो पश्चिम चंपारण में। क्वाटरनरी काल की चट्टान कहाँ मिलती है? तो गंगा के मैदानी भागों में। बिहार के वन का देख लीजिए, कुल भौगोलिक क्षेत्र है 94,163 किलोमीटर और कुल वन क्षेत्र है 7,288। फिर देखिए टोटल वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं? तो 11 है। राष्ट्रीय पार्क कौन है? तो वाल्मीकि नगर है। फिर सर्वाधिक वन वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं बिहार में? जिले कैमूर है, पश्चिमी चंपारण, जिसमें बहुत ज्यादा वन पाए जाते हैं, और सबसे कम शिवहर और शेखपुरा में पाए जाते हैं। बिहार में 2 प्रकार के वन है, आर्द्र पर्णपाती और शुष्क पर्णपाती वन। आर्द्र पर्णपाती वन के वृक्ष कौन कौन है? शीशम, सेलम, साल और खैर है। और शुष्क के कौन है? महुआ है, आम है, कटहल है और जामुन है। फिर है बिहार में प्रमुख अभ्यारण्यों संबंधित जिले कौन कौन से हैं? वाल्मीकि नगर कहाँ पे है? ये तो पश्चिम चंपारण में है। वाल्मीकि आश्रय ये भी जितने भी वाल्मीकि से आएंगे वो पश्चिम चंपारण में होंगे।
गौतम बुद्ध अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये गया में है। भीम बांध अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये मुंगेर में है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ है? तो भागलपुर में है। फिर आते हैं कैमूर अभ्यारण्य कहाँ है? तो रोहतास जिले में है। बिहार का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है जो कि कैमूर अभ्यारण्य है, और ये कहाँ पाया जाता है? तो रोहतास जिले में पाया जाता है। फिर पंत अभ्यारण्य कहाँ है? तो नालंदा में है। परमार डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ है? तो अररिया में है। अभी एक सबसे बड़ा डॉल्फिन पार्क खोला गया है, वो कहाँ का है? तो वो पटना में ही है। कांवर पक्षी बिहार बेगूसराय में है, और कुशेश्वर पक्षी बिहार दरभंगा में है। गोकाबिल पक्षी विहार कहाँ है? तो कटिहार में है। नागी डैम और नकटी डैम पक्षी विहार कहाँ है? तो यह जमुई में है। फिर सुहियान पक्षी विहार कहाँ है? तो भोजपुर में है। संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है? तो ये पटना में है। हड़िया बारा हिरन पार्क कहाँ है? तो ये अररिया में है, जो कि आपसे हमेशा पूछे जाते हैं। एक मैंने आपको बताया है कि वाल्मीकि नगर वाला, वो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर भी आ चुका है। तो टोटल ये 15 मिनट की हो चुकी है ऑलरेडी। ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो चुकी है, इसी के लिए मैं आपको या इसकी पार्ट 3 के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। पार्ट 3 आपको कल सुबह बिल्कुल, कल सुबह नहीं कल शाम तक ये पार्ट 3 बिल्कुल अपलोड मैं कर दूँ, क्योंकि अब टाइम नहीं बचा है। तो चलिए इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। आई होप कि आज के लिए आपका यह सेशन बहुत ही अच्छा रहा होगा। धन्यवाद।